पिछली वीडियो में हमने सीखा था दोस्तों कि कैसे आप अपने IRCTC की आईडी को बना सकते हैं और ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं। घर बैठे ही किसी को भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे कि आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं IRCTC से। तो सबसे पहले आपको अपने IRCTC के ऐप को ओपन कर लेना है, जो कि IRCTC रेल कनेक्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरी पहले से आईडी बनी हुई है, तो यहाँ पे जस्ट उसको मैं यहाँ पे सबसे ऊपर वाले जो लॉगिन वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, हम इसको करेंगे यहाँ पे लॉगिन करने के बाद मैंने फिंगरप्रिंट को एनेबल करके रखा है। अगर आपने पिन डाल के रखा हो तो पिन डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट को अटैच करके रखा था, तो मैं फिंगरप्रिंट लगा दूंगा और ये कर देगा मेरे यूजर अकाउंट को लॉगिन। अब हमें दोस्तों ट्रेन की टिकट बुक करनी है, तो आपके सामने सबसे ऊपर ट्रेन का जो सिंबल देखने को मिल रहा होगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। सबसे पहले डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा बुक टिकट का, जहाँ से आप अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहा होगा माई बुकिंग में आपने कितने टिकट बुक किए हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपके टिकट में कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है तो आप अपने PNR स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आपने जो लास्ट ट्रांजेक्शन किया है फेल हो गया है या फिर सक्सीड हो गया, तो उस ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अपकमिंग जर्नीज में दोस्तों आप वो जर्नीज को देख सकते हैं कि आपको आने वाले समय में कितनी IRCTC की टिकट बुक करके रखी हुई है और कहाँ कहाँ आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों टिकट कैंसिल करने के लिए भी आपको ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। टिकट को कैंसिल करने के बाद दोस्तों आपका रिफंड वापस हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप रिफंड हिस्ट्री में जाके टिकट की रिफंड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अब हम दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम टिकट को बुक करना है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले बुक टिकट को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले स्टेशन नेम सेलेक्ट करने को बोलेगा कि कहाँ से आपको जाना है, और 2 में आपको डालना है कहाँ पे आपको जाना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम को सिलेक्ट करूँगा। फ्रॉम में आने के बाद यहाँ पे स्टेशन का नाम डाल दूंगा, जहाँ से मैं जाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे मैं अपना जहाँ से हम यात्रा करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया अपने स्टेशन को भोपाल। और भोपाल से मैं टीकमगढ़ जाना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं वापस टीकमगढ़ को सिलेक्ट कर लूँगा। टीकमगढ़ को दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले डिपार्चर देखने को मिल रहा होगा, कितनी तारीख को आप जाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे दोस्तों 23-24 को जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपको यहाँ पे डिपार्चर डेट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप इसी महीने में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसी महीने की किसी भी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर दूसरे महीने की डेट में आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसके जरिए आप दूसरे महीने में जा सकते हैं। तो यहाँ पे मई, जून, जुलाई का जब भी आप जाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो यात्रा करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ दोस्तों 23 तारीख की सुबह की, तो मैंने 23 तारीख मई को सिलेक्ट कर लिया और ओके दबा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जस्ट हम सर्च कर देंगे ट्रेन को। जितनी भी ट्रेन यहाँ पे अवेलेबल होंगी वो टिकट आपको यहाँ पे देखने को मिल। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्रेन, सेकंड ट्रेन, थर्ड ट्रेन, इस तरीके से आपको जितनी भी ट्रेन होंगी आपके स्थान पर जाने के लिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी ट्रेन देखने को मिल जाएंगी। सबसे ऊपर यहाँ पे दोस्तों आपको टाइम देखने को मिलता है, कितने बजे आप यात्रा करने वाले हैं और कितने बजे ट्रेन पहुंचेगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि रेलवे में उल्टा टाइम चलता है 24 घंटे के हिसाब से। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 6:30 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे 10 बजे सुबह ये ट्रेन पहुंचा देगी। अगर यहाँ पे 17:45 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 5:45 शाम का हुआ है और 9:36 पे ये ट्रेन आपको पहुंचाने वाली है। तो ये चीज़ आपको पहले से पता करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको रिफ्रेश करना है। सेकंड AC पे मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है 278 टिकट अवेलेबल है। और CC हम करेंगे तो CC में वेटिंग लगी हुई है 13। तो यहाँ पे जो CC है इसका मतलब है कि ये एक AC का डिब्बा है और यहाँ पे सेकंड स्लीपर का मतलब होता है कि नॉर्मल टिकट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें करना है सबसे पहले महामना खजुराहो का। तो यहाँ पे मैं जस्ट सेकंड इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सेकंड डेस्क के ऊपर, और यहाँ पे जो हमें दिखा रहा है अवेलेबल 278 टिकट, हम जस्ट इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक हम जैसे यहाँ पे हम कर देंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 140 रुपये का ये टिकट आपका होने वाला है। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे पैसेंजर डिटेल आपको डालनी होगी अगर आप यहाँ पे इस टिकट को बुक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट पैसेंजर डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल रही होगी कि सुबह ये ट्रेन 6:30 बजे जाएगी और 10 बजे सुबह ये मेरे स्टेशन के ऊपर पहुँचा देगी जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पैसेंजर को ऐड करना होता है। ऐड न्यू पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से इसमें पैसेंजर सेव करके रखे होंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड न्यू करूँगा और पैसेंजर की डिटेल को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, कितने साल का वो है, और उसके बाद यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी और बर्थ प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करनी है कि कौन सा बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ जो भी यहाँ पे यात्रा कर रहा है, और कितने साल के हैं दोस्तों वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनकी ईयर को डाल दिया और मेल फीमेल है तो वो भी डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस पे डालना होगा दोस्तों। तो बर्थ प्रेफरेंस में मैं
यहाँ पे क्लिक करूँगा और विंडो साइड प्रेफर कर दूंगा। उसके बाद सबसे नीचे ऐड पैसेंजर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, तो मैं यहाँ पे ऐड, उसके बाद यहाँ पे जो पर्सन है वो ऐड हो चुका है। अब हम एक और टिकट इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वापस हम ऐड वाले सेक्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम दूसरे शख्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे जो यहाँ पे यात्रा करने वाला है। तो यहाँ पे मैं जस्ट इनकी डिटेल को डालूंगा और बर्थ प्रेफरेंस में इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, इसमें विंडो साइड नहीं करूँगा, ताकि ये दोनों आपस में एक साथ इनको टिकट मिल जाए। ऐड पैसेंजर करने के बाद यहाँ पे दोस्तों दोनों के दोनों पर्सन्स ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इस मोबाइल नंबर पे यहाँ पे टिकट की जानकारी भेजी जाएगी। उसके साथ दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाली होगी, उस ईमेल आईडी पे भी यहाँ पे आपको टिकट भेज दिया जाएगा। सबसे हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब हमें इसकी पेमेंट करनी होती है, तो मोड ऑफ पेमेंट में यहाँ पे आप आने के बाद जिस भी मोड के जरिए आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए जाना चाहते हैं तो वो यहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे भीम पे और यूपीआई के जरिए भी इसकी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट पे थ्रू द भीम यूपीआई पे के ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर आपको येस रहने देना है। रिव्यू जर्नी करनी है डिटेल्स के ऊपर, तो मैं रिव्यू कर दूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ जाऊँगा और सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लूँगा कि क्या वही डेट है जिस डेट को हम यात्रा करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सब कुछ सही है। सबसे स्क्रॉल का तो नीचे आने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो ये कैप्चा कोड हमारा कुछ इस तरीके से हमने डाल दिया है। उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको टोटल फेयर भी देखने को मिल रहा होगा। 292.7 पैसे आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार आप और क्रॉस चेक कर लें कि आप क्या वही डेट वही समय आपने डाला है जो आप डालना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो दिखना चाह रही है वो आपको देख लेना है। और उसके बाद यस करने के बाद यहाँ पे हमें इसकी अकाउंट को यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे पेमेंट मोड आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे पेमेंट करने वाला हूँ फ़ोनपे से, तो यहाँ पे फ़ोनपे को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और प्रोसीड टू फ़ोनपे पे क्लिक करूँगा और उसके बाद पे कर दूँगा। पे करने के बाद वापस से यहाँ पे मैं फ़ोनपे को एक बार और सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे पे कर दूँगा। जैसे यहाँ पे आप पे करेंगे ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके फ़ोनपे के अकाउंट के ऊपर और जहाँ से आपको अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। तो दोस्तों मेरे फ़ोनपे के ऊपर डायरेक्ट आ चुका है। जिस भी बैंक में आपके पैसे हों उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से मैं इसकी पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जस्ट इसका जो भी आपका पिन हो वो पिन यहाँ पे आपको डालना है और उसके बाद कनेक्ट एंड सिक्योरली आपको लिखने को मिल जाएगा। ये जो पेमेंट है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट करना है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे आप वेट करेंगे अब ऊपर आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। 292 आपके अकाउंट से कट चुके हैं। अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना होगा जो भी आपने अपने पासवर्ड बनाया होगा IRCTC का। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो हमारी टिकट है वो बुक हो चुकी है। कंफर्म हमें सीट नंबर मिल चुका है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा D837 नंबर और D838 नंबर की हमें टिकट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। कन्फर्मेशन हमारी टिकट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कई बार टिकट शो नहीं होती, कई लोगों को डायरेक्ट सीधा बाहर फेंक देता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पे होम वाले सेक्शन के ऊपर आना है। वापस यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रेन जो आपको देखने को मिल रही होगी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे माई बुकिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप माई बुकिंग कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने रिसेंटली कौन सी टिकट बुक की थी। जस्ट आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और पूरी जर्नी और पूरा टिकट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं किसी को भी इस टिकट को। अदरवाइज आप इसके स्क्रीनशॉट लेके भी शेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने IRCTC के टिकट को बुक कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आ रही है टिकट बुक करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे दी है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।